जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 के लिए जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आज के टॉपिक में यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वह है पुस्तक और उनके लेखक। तो आज हम पुस्तक और उनके लेखक टॉपिक के टॉप 60+ MCQs को कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पेपर में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो इस कंपटीशन के दौर में 2 से 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक धैर्य के साथ देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अंत में हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोदान के लेखक कौन हैं। तो इसमें पूछा गया प्रश्न में गोदान के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से या फिर नेहरू जी द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आनंद मठ के लेखक कौन है या फिर आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है। तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद मठ से आया है क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी बंकिम चंद्र चटर्जी भी रहता है, तो आप लोग उसको भी याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान किसने लिखा। तो भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कामायनी के लेखक कौन हैं। तो कामायनी के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचयिता या लेखक हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राग दरबारी किसकी रचना है। तो राग दरबारी जो है वह श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के लेखक पूछा गया क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा RK नारायण जी जो है वह मालगुडी डेज के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत एक खोज के लेखक कौन हैं। तो भारत एक खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंच परमेश्वर किसने लिखा। तो पंच परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग यदि बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा होगा कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। तो गुनाहों के देवता के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्रलेखा उपन्यास किसकी रचना है फिर किसका है। तो चित्रलेखा उपन्यास जो है वह भगवती चरण वर्मा जी की लेखक या उपन्यास है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नीरजा की रचनाकार कौन है। तो नीरजा की रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रश्मिरथी किसने लिखी। तो रश्मिरथी किसके द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर जी ने रश्मिरथी की रचना की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत भारती के लेखक कौन हैं। तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है। तो कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता दिनकर जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी। तो झांसी की रानी जो कविता लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई है, महादेवी वर्मा के द्वारा, या सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, या निराला जी ने, या सरोजिनी ने। तो झांसी की रानी जो एक कविता है वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसे लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है,
नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत छोड़ो आंदोलन पर लिखी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन पर जो पुस्तक लिखी गई है इंडिया आफ्टर गांधी, उसके लेखक पूछा गया है, तो उसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा जी, जो है आफ्टर इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं पुस्तक के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एग्रीमेंटेटिव इंडियन के लेखक कौन है? तो द एग्रीमेंटेटिव इंडियन के लेखक जो हैं वह अमर्त्य सेन जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडिया 2020 के लेखक कौन है? तो इंडिया 2020 के लेखक जो हैं वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी रचना है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वह महात्मा गांधी जी की रचना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई आई एम एन एथियस्ट के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वाई आई एम एथियस्ट के लेखक जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भगत सिंह करेक्ट आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, महेंद्र सिंह धोनी जी की, या सचिन तेंदुलकर जी की, या विराट कोहली जी की, या कपिल देव की। तो प्लेइंग इट माई वे जो है वह सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे कि कौन कौन जो है सचिन तेंदुलकर जी के फैन है। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर बताएंगे उसकी आत्मकथा क्या है उनकी, प्लेइंग इट माई वे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रिंस के लेखक कौन हैं? तो द प्रिंस के लेखक जो हैं वह मैकियावेली जी हैं। तो मैकियावेली द प्रिंस के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, दास कैपिटल किसने लिखा? तो दास कैपिटल के लेखक जो हैं वह कार्ल मार्क्स जी हैं। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एनिमल फार्म के लेखक कौन है? तो एनिमल फार्म के लेखक आरवेल जी हैं। तो आरवेल ने एनिमल फार्म की रचना की। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखिका कौन है? तो हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखिका जो है वह जेके रोलिंग जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वह डार्विन जी ने लिखी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका जो है वह अरुंधति रॉय जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मिडनाइट्स चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो मिडनाइट्स चिल्ड्रंस के लेखक सलमान रुश्दी जी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन हैं? तो ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का विक्रम सेठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो महिला आंचल उपन्यास है उसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी महिला आंचल के रचयिता हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, तमस उपन्यास के लेखक तमस उपन्यास किसने लिखा? तो तमस उपन्यास के लेखक कह लीजिए तो उसके लेखक जो हैं वह भीष्म साहनी जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भीष्म साहनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन हैं? तो अंधा युग नाटक के लेखक धर्म भारती जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है वह धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, नीलकंठ काव्य के रचयिता कौन है। तो नीलकंठ जो है यह एक काव्य है, उसके रचयिता जो है वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है। तो भारत एक जो है एक प्रकार की नाटक है, उसके लेखक जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। तो गीत गोविंद के लेखक जगदेव जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, मेघदूत के रचयिता कौन है। तो मेघदूत के रचयिता कालिदास जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह कालिदास जी की रचना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का कौटिल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो पद्मावत महाकाव्य के रचयिता जायसी जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, साकेत के लेखक कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का मैथिली शरण गुप्त साकेत के लेखक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, यामा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है। तो यामा जो है एक प्रकार का काव्य है, काव्य संग्रह है, उनके रचनाकार जो हैं वह महादेवी वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का महादेवी वर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, कामायनी किस साहित्यिक युग की रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामायनी जो है वह छायावाद साहित्य युग की रचना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत भारती के लेखक कौन हैं। तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, नीलकमल नाटक के लेखक कौन हैं। तो नीलकमल नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, गोदान उपन्यास का प्रमुख विषय क्या है। तो गोदान एक प्रकार का उपन्यास है, वह उसका प्रमुख विषय पूछा गया है। तो वह है किसान की जीवन। तो इसमें गोदान उपन्यास में किसान के जीवन का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का किसान का जीवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, सेवा सदन किस लेखक की रचना है। तो सेवा सदन जो है वह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, कफन कहानी किसने लिखी। तो कफन कहानी के लेखक जो हैं वह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, द प्रिंस पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो द प्रिंस पुस्तक किस विषय से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वह राजनीति विषय से संबंधित है द प्रिंस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, दास कैपिटल पुस्तक का विषय क्या है। तो दास कैपिटल पुस्तक का विषय पूछा गया है। तो उसमें जो है उसका विषय पूंजीवाद का विश्लेषण इस दास कैपिटल पुस्तक में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का पूंजीवाद का संश्लेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, ओल्ड मैन एंड द सी किसने लिखी। तो ओल्ड मैन एंड द सी वह है अर्नेस्ट हेमिंग्वे जी की रचना है। ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे जी की रचना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का टॉलस्टॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, क्राइम एंड पनिशमेंट किसकी रचना है। तो क्राइम एंड पनिशमेंट जो है वह दोस्तोयेवस्की जी की रचना है, दोस्तोयेवस्की जी की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, टाइम मशीन के लेखक कौन है। तो टाइम मशीन के लेखक H.G. वेल्स जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे टॉप 60 पत्रिका या फिर लेखक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।